नमस्ते मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल कुछ भी स्टिकर पर। माँ गंगा को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी के रूप में पूजा जाता है। माँ गंगा जो समस्त पापों का नाश करती हैं। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में बट जाती है। इसमें मंदाकिनी, भगीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा प्रमुख है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भगीरथी है, जो कुमाऊं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ गंगा माँ का एक मंदिर भी है। ब्रह्मा जी से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम जी से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व भगीरथ हुए। इससे पहले उसके पूर्वज सगर ने भारत में कई नदी और जलराशियों का निर्माण किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि माँ गंगा इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जिसमें यह बताया गया है कि माँ गंगा पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई हैं। आइए जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में सबसे प्रचलित कथा है भगीरथ की, जो माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने का सुंदर व्याख्या करती है। उनके पूर्वज सगर ने भारत में कई नदी और जलराशियों का निर्माण किया था। उन्हीं के कार्य को भगीरथ ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कई सालों तक कठोर तप और कई प्रयासों से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर अवतरित होगी, पर उनका वेग पृथ्वी संभाल पाएगी? उनका वेग केवल भोलेनाथ ही संभाल सकते हैं। तब भगीरथ ने कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा को छोड़ा और तब शंकर भगवान ने गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। फिर बाद में भगीरथ की आराधना पर भोलेनाथ ने गंगा माँ को अपनी जटाओं से पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार भगीरथ के कई प्रयासों और कठोर तप से माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। एक अन्य कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि गंगा माँ का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु के अंगूठे से माँ गंगा प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। इसलिए हम भक्तों के लिए ये दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने का और उनका पूजन करने का विशेष महत्व है। ज्योतिष विद्वान के अनुसार गंगा दशहरा के दिन रवि योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन शुक्र ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे धन योग का निर्माण होगा। कहते हैं कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इसलिए आइए हम जानते हैं कि इस बार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने का ब्रह्म मुहूर्त समय क्या है। इस बार गंगा दशहरा पर्व 30 मई मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 29 मई को सुबह 11:49 से शुरू होगी और 30 मई दोपहर को 1:07 में समाप्त होगी। इसलिए गंगा दशहरा का पर्व 30 मई को मनाया जाएगा। आप इस दिन पवित्र गंगा में जाकर स्नान करें या घर पर ही नहाएं, पर हर हर गंगे नाम का जप जरूर करें। आप सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी भक्तों को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर गंगे।